भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस समय समाज में ये देखने में आ रहा है कि आरक्षण पर जो आरक्षित तबका है, जो आरक्षित समाज है, जिसको आज 75 वर्षों से आरक्षण मिलता आ रहा है, उसने आरक्षण को अपना अधिकार समझ लिया है कि ये हमारा अधिकार है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आरक्षण उनका अधिकार न तब था, न अब है और न आगे रहेगा। आरक्षण एक तरीके का उन्हें संरक्षण दिया गया था कि भाई ये लोग हमारे समाज में पीछे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं। हालांकि पीछे रहने का कारण उनकी अकर्मण्यता थी। वो तब भी अकर्मण्य थे, अब भी अकर्मण्य हैं। उनका ब्रेन पावर बहुत लो होता है। आरक्षण मिलने के बाद भी वो अच्छे पदों पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ उनकी कोई वर्किंग कैपेसिटी नहीं होती है। जिस भी विभाग में पदस्थापना होती है वहाँ का काम प्रभावित होता है, आम जनता को परेशानी होती है, सरकारी कामकाज में परेशानी आती है, कुछ कर नहीं पाते, है ना। मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि जितने आरक्षित तबके के लोग हैं उनमें 90 से 95% व्यक्ति अकर्मण्य होते हैं। 5% की मैं गिनती नहीं करता। तो आरक्षण से ये जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आज अपने आप में बड़ा महान बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरक्षण हमारा अधिकार है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आरक्षण न तब उनका अधिकार था, न अब उनका अधिकार है। तब भी अगर आरक्षण मिला था तो सवर्णों की सहमति से मिला था। सवर्णों की उसमें मौन सहमति थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए है, 10 साल के लिए है, अपन दे देते हैं, शायद इन लोगों का भी कुछ भला हो जाए, शायद ये लोग भी कुछ आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह से करते 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 सरकारों ने 70-75 साल तक लगातार आरक्षण दिया। लगातार आरक्षण मिलने के बाद भी इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जो परिवार आरक्षण का लाभ ले लेता है वही परिवार बार बार आरक्षण का लाभ ले रहा है। किसी व्यक्ति के पिता आज से 40 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में आए, अब उसी का लड़का भी आरक्षण का लाभ ले रहा है। और जिसके पिता मजदूर तब थे वो मजदूर अब भी हैं, उनके लड़के भी मजदूरी कर रहे हैं, नाती भी मजदूरी कर रहे हैं और पूरा वर्ग वंचित है। जैसे एक वर्ग विशेष की बात होती है तो पूरा वर्ग वंचित है, वो मजदूरी ही कर रहा है, वो दलित ही है, वो शोषित ही है, वो पिछड़ा ही है। लेकिन उसका शोषण किसने किया? ना तो ब्राह्मणों ने किया, ना तो ठाकुरों ने किया। शोषण किसने किया? उन्हीं की जाति वालों ने किया, उनका भी हक खा लिया। इसलिए ये आरक्षण जो है तो जाति के आधार पे तो बिल्कुल गलत है। जाति के आधार पे किसी को ना मिले। सिर्फ जो है तो अगर देना ही है तो गरीबी रेखा के आधार पे मिले। जो गरीब हैं सिर्फ उनको आरक्षण मिले और वो सबको मिले। और अगर सिर्फ जाति के आधार पे ही देना है और अगर संख्या बल के आधार पे देना है तो भैया 40% सवर्ण भी है इस देश में, तो 40% आरक्षण उठा के सवर्णों को दे दो, 60% उनको दे दो, पूरा रिजर्व कर दो, है ना। रोज रोज की ये स्थितियां क्या अब हम ये आरक्षण बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम पूरा 100% आरक्षित कर दो, 100 का 100%, 40% पूरा सवर्णों को दे दो और 60% इन लोगों को दे दो। और दूसरी एक स्थिति और ये भी डिसाइड कर लो कि देश में जितना टैक्स जाता है, जैसे ये लोग कहते हैं कि हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, संख्या आपकी 60% है, हमारी 40% है। इसके साथ साथ जितना टैक्स कलेक्शन होता है वो सवर्ण जातियां टैक्स देती हैं। ये लोग क्या टैक्स देंगे? इन लोगों के पास में है ही क्या है? कुछ नहीं है। ये तेल, जीरा, धनिया जो खरीदते हैं उसी में जो टैक्स दे देते हैं तो दे देते हैं। बाकी इन्हें किसी चीज़ से कोई सरकार को टैक्स नहीं जाता है। तो हमारे पैसे से, सवर्णों के पैसे से ये देश चलता है।
हमारे किए हुए मेहनत से ये देश चलता है। तो अगर आपको ये संख्या भारी वाला फार्मूला अपनाना है तो फिर आर्थिक जनगणना भी कराइए कि किसने कितना टैक्स दिया, किसने कितना माने सरकार को योगदान दिया, किसने कितना दान दिया, किसके योगदान से ये देश चल रहा है। उन लोगों को भी अलग से फिर आरक्षित करिए आप लोग। उनके जितना उन्होंने टैक्स दिया है उस टैक्स का जो पैसा है वो सवर्णों के लिए खर्च होना चाहिए। एसटी एससी ओबीसी को उसमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। एसटी एससी ओबीसी ने जो दिया उनको उस पर खर्च कर दो, उसके लिए योजनाएं बना दो। जो सवर्णों ने दिया उसको सवर्णों के लिए योजनाएं बना दो, तब न समानता आएगी। और जहाँ तक रही बात आज़ादी की लड़ाई की, तो आज़ादी की लड़ाई की पहली गोली जिसने चलाई थी वो मंगल पांडे थे। वो एक ब्राह्मण थे, वो एक सनातनी थे। किसी एसटी एससी वाले ने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान दिया हो तो बता दें। पहली गोली तो छोड़ो, लास्ट में भी किसी ने एक आध दो ईंटें पत्थर भी अंग्रेज़ों के ऊपर चला दिए हों तो बता दो। ये लोग तो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, ये लोग तो चाहते थे कि देश आज़ाद न होने पाए। तो इसलिए आज़ादी की लड़ाई में सर्वाधिक योगदान सवर्णों का रहा, ब्राह्मणों का रहा, ठाकुरों का रहा, बनियों का रहा, अदर जो सवर्ण है उनका सब का रहा, लेकिन इनका कोई योगदान नहीं था। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि या तो आरक्षण ख़त्म करो, या तो आरक्षण 50% सवर्णों को दो, और अगर संख्या बल के आधार पर ही देना तो 40% तो हम लोगों का है ही कम से कम। अन्यथा ये जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बहुत दिन न रहेंगी और स्थितियां वही होंगी जो पड़ोसी मुल्कों की हो रही हैं। अगर 40% सवर्ण रोड में आने पाएगा तो सरकारों को न भागने का मौका मिलेगा और न इन जातिवादियों को, आरक्षणवादियों को छुपने की जगह मिलेगी। जैसे ये सवर्णों को कहते हैं कि ये लोग जातिवादी हैं, तो हम लोग क्या जातिवादी हैं? हम लोग तो कहीं नहीं खड़े होते कि जी हम ब्राह्मण हैं, हमारा आप जो है तो जाति प्रमाण पत्र बना दीजिए। ये तो यही लोग लाइन लगा रहे हैं कि भैया हम एसटी हैं, हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं, हमारा जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है, हज़ारों रुपए हमने खर्चे कर दिए, ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है। तो भाई प्रमाण तो आप बनवाते फिर रहे हो कि हम एसटी हैं, हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं। किसी ब्राह्मण ने कभी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, ठाकुर ने नहीं बनवाया, किसी व्यापारी ने नहीं बनवाया, उसको ज़रूरत ही नहीं। क्या ज़रूरत है? फिर आप लोग जो है तो ये भी मांग करते हो कि हमारा नंबर जो है तो ब्राह्मण के बराबर आ गया है तो अब हमको सवर्ण सीट दे दी जाए। तो सब कुछ आपे को चाहिए, माने आप सवर्ण भी हो, आप दलित भी हो, आप एसटी भी हो, एससी भी हो, ओबीसी भी हो, पिछड़ा भी हो, सब कुछ आप ही हो, है ना। तो ये सब ना चलेगा। और आप लोग ये समझ लीजिए, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, कि सभी सवर्णों की मौन सहमति से ही आरक्षण था और है। और अब अगर ये अति हो जाएगी कि भाई 90% हो गया, 95% हो गया, तो अब अगर कुछ न रह जाएगा तो सवर्ण सिर्फ ये ना करेगा कि सरकारों को टैक्स देता रहे और शांति से बैठा रहे, बैठा न रहेगा। क्रांति होगी और इस क्रांति की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है ना। पूरे देश में क्रांति होगी, पूरा देश जलेगा और इसकी जवाबदारी पूरी इन सरकारों की होगी। ये जो सरकारें अपने सत्ता सुख के लिए जनता को आग में झोंक रही हैं, ये सत्ता सुख ज़्यादा दिन न चलेगा। जय हिंद, जय भारत।